रेप के मामले में फूटा परिजनों का गुस्सा। देर शाम एसपी आवास के बाहर महिलाओं ने दिया धरना। कार्रवाई न किए जाने से नाराज महिलाओं ने की नारेबाजी। सदर थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप। सोनीपत के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देर शाम ठर्रू गांव की काफी महिलाएं इकट्ठा होकर एसपी आवास के सामने धरने पर बैठ गईं। गांव टेवड़ू की नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण पीड़ित परिवार पिछले 2 महीने से लगातार सदर थाने के चक्कर काट रहा है और सदर थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। और इसी को लेकर काफी महिलाएं इकट्ठा होकर एसपी आवास के सामने 2 घंटे तक बैठी रहीं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को झूठा बताते हुए सदर थाना पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए पीड़ित परिवार का दर्द। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रदेश सरकार में जमकर गूंजता है, लेकिन आज भी बेटियों के साथ रेप जैसी घिनौनी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां सोनीपत के थाना सदर क्षेत्र के निवासी एक युवती के साथ रेप के मामले में परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रोष प्रकट किया। जहां 2 ट्रॉलियों में सवार होकर काफी महिलाएं एसपी से न्याय की मांग करने के लिए मिलने के लिए आवास पहुंची थी। गुस्साई ग्रामीण महिलाओं ने शाम को एसपी आवास के बाहर पहुंचकर कार्रवाई की मांग की और उसी को लेकर यहां धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर उन्हें घर वापस भेजा और कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस इस मामले में आरोपी मनीष और मन्नू को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। परिजन इस मामले में आरोपियों के अन्य परिजनों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछली 12 अप्रैल को थाना सदर क्षेत्र निवासी एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। परिजनों का कहना है कि वो अपनी सहेली के यहाँ गई थी, जिसके बाद से वो नहीं मिली। बाद में छानबीन की तो 2 दिन बाद युवती बेहोश हालत में हुड्डा पार्क में मिली। परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ गैंग रेप किया गया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही काबू कर लिया था। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया था कि वारदात के षड्यंत्र में न केवल मुख्य आरोपी बल्कि उनके परिजन भी शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। परिजनों ने कई बार थाना सदर पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। तो वीरवार को परिवार की दर्जनों महिलाएं एसपी आवास के बाहर पहुंची और वहां पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पहुंचे थाना सदर प्रभारी ने आश्वासन दिया कि मामले में जो भी आरोपी होगा उसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके बाद महिलाएं धरना खत्म करने को राजी हुई। वहीं मामले की इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं कि पुलिस पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामले में कार्रवाई करने की बजाय फैसला करने का दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि 2 महीने से बार बार थाने के चक्कर लगा चुके हैं और जब भी थाने में पहुंचते हैं तो दूसरी पार्टी को उनके सामने खड़ा करके बातचीत करने की बात करते हैं, जबकि पीड़ित परिवार का यही कहना है कि उनकी बेटी के साथ रेप करने वाले आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है। बाकी परिवार के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी की भी पीड़ित परिवार मांग कर रहा है। वहीं ग्रामीणों ने सदर थाना पुलिस एसएचओ के सामने ये भी कहा कि उन्हें ये भी नहीं मालूम कि शिकायत में पुलिस ने क्या लिखा है और क्या मामला दर्ज किया है। सदर थाना एसएचओ ने बताया कि पिछले दिनों युवती के साथ रेप का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को काबू कर लिया था। अब परिजनों की मांग है कि मामले में आरोपियों के अन्य परिजनों को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वे भी साजिश में शामिल थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शीघ्र ही मामले के सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। एसपी साहब की कोठी पर आए हैं जी, और 12 तारीख को मेरी लड़की अगवा की थी। फुल फैमिली का नाम है इसमें उनके पूरे परिवार का ही नाम था, जिन्होंने मेरी लड़की को किडनैप करके रखा हुआ था अपने घर में, बिल्कुल पड़ोस में, 3 दिन तक 3 रात, और उसके साथ गलत काम किया है। 2 लड़के आरोपी हैं जो अभी गिरफ्तार किए हैं, लेकिन उनके साथ उनकी फैमिली भी थी, उसकी मम्मी, उसके पापा और उसकी दादी और उसकी बहन। उनका कोई भी वो नहीं हुआ अभी तक, और हमने उनको बताया भी था कि भी वो यहाँ आए हुए हैं, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। बोले मैं तो अपने और किसी केस को लेके बैठी हूँ। थाने वालों ने तो कोई सुनवाई नहीं की है हमारी। एसपी साहब ने तो आदेश भी दे दिए थे कि भी सारा सबको उठाओ, पूरे परिवार को उठाओ, लेकिन ये कर ही नहीं रहे सदर थाने वाले। हम तो यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, जो आरोपी है उनको सबको गिरफ्तार करो। एसपी साहब के यहाँ आए हैं, एसपी साहब से मिलने दफ्तर में, कोठी पर आए हैं एसपी साहब की। जी मामला है लड़की का गैंग रेप, और ये 12 अप्रैल का मामला है जी। लड़की घर से एक उसकी फ्रेंड बुला के ले गई थी और
वहाँ फिर लड़की नहीं आई देर रात तक, तो हम उनके घर पूछने गए क्या भाई हमारी बेटी आपके घर आई थी और वो नहीं है, कहाँ पर है? वो बोले कि आई थी पर चली गई। हम बार बार उनके घर पर जाते रहे, उन्होंने हमें यही जवाब दिया। फिर हमने अपनी सारी रिश्तेदारियों में अपने रिलेटिव जो भी थे हमने फोन करके पूछा तो कोई वहाँ से नहीं जवाब मिला कि लड़की यहाँ नहीं आई। तो हमने सारे का ढूंढने के बाद पूरा इंतजार किया और इंतजार करने के बाद बुधवार में हमने सदर थाने में कंप्लेंट लिखवाई। ठीक है, कंप्लेंट लिखवाने के बाद फिर भी हम उनके घर पूछने गए, जी आपके घर आई थी आप बता दो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने फिर भी यही कहा हमें नहीं पता। ठीक है, 3 दिन तक उन्होंने अपने घर रखा। बृहस्पतिवार को वो लड़की को उड्डा पार्क में डाला है और बदहवास कति बुरी हालत में लड़की उड्डा पार्क में थी, सब नशे की हालत में कराया गया। मौके पे कोई मेडिकल नहीं कराया गया और SI जो मुनीस थे उन्होंने हमें कहा मेडिकल करा के क्या करोगे, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे, लड़की को घर ले जाओ। हमने बार बार दबाव डाला पर उसने हमारी एक नहीं सुनी। एक FIR नंबर दर्ज है 6 पोस्ट 21, जिसमें 2 अक्यूज मेन अक्यूज अरेस्ट किए जा चुके हैं, मनीष व मनु। इसकी अभी जांच चल रही थी। जो परिवार वाले कह रहे हैं कि इसमें और उनने उसकी माता का या उसका दादी का भी नाम है, उनकी जांच करके उनकी गिरफ्तारी की जाए। जिस संबंध में आश्वासन दिया गया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस समय शिकायत प्राप्त की गई थी उसी समय मुकदमा दर्ज किया गया था और जब 19 तारीख को दोबारा शिकायत दी गई उसी डेट को मेडिकल करवा दिया गया। 2 मनीष और मनु गिरफ्तार हो चुके हैं। वह अन्य जिनका 4 का बहन और माता दादी व पिता बताया। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।